वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अनिकेत श्रीवास्तव एंड हाँ, इस वीडियो में मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि एआई का यूज़ करके तुम लोग कैसे अपने स्टडी को 10x तक बेटर कर सकते हो, जो कि मैं भी वो पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद तुम्हें सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद चैट जीपीटी को सेंड कर देना। चैट जीपीटी तुम्हारे लिए एक रिवीजन सीट बना देगा एंड जिसमें टॉपिक वाइज डिफिनेशन फॉर्मूला होगा। इसके बाद तुम्हें सिंपली एक पेज लेना है एंड उस पेज पे सारे फॉर्मूला जो कि चैट जीपीटी तुम्हारे आगे शो कर रहे हैं, उन फॉर्मूलाज को अपने पेज में लिख लेना एंड जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस सीट को तुम अपने पास रखना। एंड भाई, तुम लोगों ने अगर लेक्चर देख लिया है, लेक्चर समझ भी आ गया, चैप्टर भी समझ आ गया, बट तुम सबसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता है कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो तुम्हारा ये सीट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हर एक चैप्टर में से जेईई मेंस हमेशा किस एक पार्टिकुलर टॉपिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पूरे चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। एंड तुम लोग चैट जीपीटी की मदद से सिंपली ये जान सकते हो कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड तुम उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सिंपली चैट जीपीटी पे आ जाना है एंड तुम्हें सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट दे देना है एंड पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी तुम्हारे लिए जेईई मेंस का प्रॉपर्टी ऑर्डर दे देगा एंड हर टॉपिक का तुम्हें स्टार मार्क्स देके दिखा देगा भाई किस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एंड उसके हिसाब से उस चीज का फॉर्मूला भी तुम्हें दे देगा। तो एग्जाम देने से पहले इन चीजों को याद करके जाना। एंड अब आता है इंग्लिश का बारी। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर जे एस्पिरेंट लास्ट में टारगेट करता है, जो कि वो सबसे बड़ा गलती करता है। लास्ट समय में तुम्हारे ऊपर रहता है सबसे हाई प्रेशर, तो तुम मेरे एडवाइस के हिसाब से इंग्लिश को स्टार्टिंग में ही कंप्लीट करो यार। एंड हाँ, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करवा सकता है। एंड अगर तुम्हें इंग्लिश को लिखना नहीं आया, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना नहीं आया, तो तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इंग्लिश को पढ़ना कैसे। तुम चाहो तो इंग्लिश सबसे जल्दी कवर कर सकते हो यूट्यूब पे लेक्चर देख के, एनिमेटेड वाला स्पेशली। देन उसके बाद चैट जीपीटी पे आना है एंड उसके बाद चैट जीपीटी को ये पहला प्रॉम्प्ट देना कि गिव मी द लास्ट 10 years PYQ ऑफ दिस चैप्टर ऑफ क्लास 12 इंग्लिश विथ मार्क्स 2 3 4 6 एंड विथ सॉल्यूशन एंड देयर मेंशन ईयर्स। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद भाई तुम्हें चैट जीपीटी दे देने वाला है सीबीएसई के 12th क्लास के लास्ट के 10 years के PYQs, जो कि तुम्हें आइडिया देगा कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है इंग्लिश में। हम एक ही है कि तुम थोड़े बस इसे रीड एंड बस इसका काम यही है कि तुम इसे बस एक ऊपर रीडिंग दे दो कि तुम्हें ये पता चल जाए कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से। उसके बाद चैट जीपीटी को सेकंड प्रॉम्प्ट देना है जहाँ पे तुमने चैट जीपीटी से मांगना है उस चैप्टर का थीम एंड मॉडल एंड कैरेक्टर स्केच, क्योंकि इंग्लिश में एक कैरेक्टर स्केच एंड थीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए तुम्हें चैप्टर का चैट जीपीटी जो है एक लाइन में तुम्हें मॉडल दे देगा, थीम दे देगा एंड साथ ही साथ उसका कैरेक्टर स्केच भी दे देगा। उसके बाद आता है सबसे मेन प्रॉम्प्ट इंग्लिश के लिए, जो कि तुम्हें चैट जीपीटी को देना है कि चैट जीपीटी उस चैप्टर का फुल्ली समरी तुम्हें इंड टू इंड सारी चीज़ें लिख के दे दें। एंड हाँ, इंग्लिश में पैराग्राफ में, जो कि ये लॉन्ग शॉर्ट, जो कि एक मेनली लॉन्ग आंसर हो गया तुम्हारे लिए। एंड यही चीज़ अगर तुम एग्जाम में पढ़ के चले गए तो तुम आंसर राइटिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अब ना तुम्हें इंग्लिश का नोट्स बनाना है। सबसे पहले तुम्हें थीम लिखना है उस चैप्टर का, मॉडल लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है एंड ये जो पूरा होल समरी दिया है ये पूरा उसमें अच्छे तरीके से लिखना है। एंड जो जो टॉपिक तुम्हें समझ आ रहे हैं उस समरी में से बस वही पार्ट लिखना एंड तुम्हारा एक प्रॉपर राइटिंग वाला शॉर्ट नोट्स जो है वो इंग्लिश का तैयार हो जाता है। आते थर्ड पॉइंट पे, अगर तुमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से कर लिया है एंड अब बारी आता है तुम्हें टेस्ट देने के लिए कि तुम कितने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो। तो प्रॉम्प्ट देना है जो कि तुम्हारी एक 30 मिनट का जेईई मेंस के पैटर्न के हिसाब से उस चैप्टर का तुम्हारे लिए एक मॉक टेस्ट तैयार कर देगा जिसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। सिंपली ये वाला प्रॉम्प्ट उसे देना है एंड वो तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट तैयार कर देगा। एंड मॉक टेस्ट के नीचे आंसर की भी होना, पर आंसर की देखना मत एंड अपने से सॉल्व करना एंड सेम आंसर की एंड जो तुमने गलती किया है एंड जो भी तुमने सही किया है वो सारी चीज़ों को चैट जीपीटी को फिर से दे देना एंड चैट जीपीटी तुम्हें एनालाइज करके तुम्हारा स्कोर एंड तुम्हारे हिसाब से सारे एनालिटिक्स तुम्हें दे देगा। एंड यहाँ से तुम कर सकते हो अपने चैप्टर का फुल रिवीजन कंप्लीट। तो सिंपली ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जो जैसे मैंने तुम्हें बताया था उसी तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है एंड सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है। एंड इसी तरह का तुम लोग को एक शीट बनाना है एंड जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस शीट को अपने बगल में रखो। एंड अगर तुम मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो तुमको एन ऑर्डर वाले क्वेश्चन से आ रहा है, जीरो ऑर्डर वाले से आ रहा है, तो तुम्हें बस इतना पैराग्राफ देखना है एंड इसी में से जो फॉर्मूला तुमने लिखा है वही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। जो जो चीज़ दिया हुआ है गिवन उसको इसमें इंप्लीमेंट करो एंड आंसर निकालो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मेरे को लगता है।
तो दिस इज़ माय इंग्लिश का नोट्स एंड देखो थीम मैंने पहले लिख रखा है सेम पर्पस है एंड फिर मैंने ऑथर का व्यू, पावर ऑफ ए इंटरव्यू एंड उसके बाद स्केच है ये एंड एक एक पर्सन का जितना भी पर्सन है मैंने सबका स्केच लिख रखा है क्योंकि एग्जाम में ये स्केच पूछता है एंड जो भी चीज़ पूछता है वो मैंने लिख रखा है। अगर तुम नेक्स्ट चैप्टर का भी देखो तो सेम पैटर्न का मैंने बना हुआ है एंड इंग्लिश का चैप्टर है मेरा पूरा बुक ही खत्म हो चुका है सच बोले तो। जिसके लिए मैं एआई का यूज़ करता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड हाँ, अगर तुम भी जेएस फ्रेंड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।